नमस्ते बच्चों, 10th क्लास की विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कुछ अम्लसार के बारे में अध्ययन किया, जिसमें से हमने अम्लसार के रासायनिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करी। अम्लसार किस प्रकार से आपस में अभिक्रियाएं करते हैं, अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है अम्लसार की समानता है, यानी अम्लसार की किस प्रकार से आपस में समानताएं होती हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, यानी अम्लसार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इसमें क्या क्या समानताएं रहती हैं, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कॉमन एंडिस के बारे में जो है यानी एसिड बेस की, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सभी अम्ल में समान गुणधर्म होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी क्षारकों में समान गुणधर्म होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या इसमें सभी समान होते हैं, इसका कारण क्या है? सभी अम्ल में कुछ समान हैं, यानी अम्ल में एक प्रकार से कुछ न कुछ समानता होती है। सभी अम्ल में समान गुणधर्म होते हैं, इसकी हम बात करेंगे। सभी क्षारकों में कुछ समान हैं, यानी समान यानी क्षारक जो हैं इसके बारे में बात करेंगे। यानी सभी क्षारकों में समान गुणधर्म होते हैं। सभी अम्ल में समान गुणधर्म होते हैं और सभी क्षारकों में समान गुणधर्म होते हैं। इन सभी के बारे में आज हम यहाँ पर बात करें, यानी समान कैसे होते हैं। तो इन सभी को हम यहाँ पर जो है यानी अम्लों के बारे में, यानी जो अम्ल हैं किस प्रकार से क्रिया करेंगे, यानी सभी अम्लों में क्या समानता होती है इसके बारे में और इसका क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर अलग बीकर लेते हैं, ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये इन सभी का हम क्रियाकलाप करके देखते हैं। एक कॉर्क लेते हैं, इस कॉर्क में 2 केल लगाते हैं और इसको जो है बीकर में रख देते हैं और चित्रानुसार यहाँ पर जो है 6 वोल्ट की बैटरी लेते हैं और एनोड कैथोड जो केल थे बल्ब हैं इसको लेते हैं, स्विच हैं और यहाँ पर जो है बीकर में इनको रख देते हैं और बीकर में जो है यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें डालते हैं। स्विच ऑन करते हैं तो इसमें आवेश का प्रभाव होगा और उस दौरान बल्ब जल जाता है। तो यानी कैथोड और एनोड के माध्यम से तनु सल्फ्यूरिक जो अम्ल हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो विद्युत का प्रवाह होता है और बल्ब यहाँ पर जलता हुआ दिखाई देता है। दूसरे बीकर से हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, वापस स्विच ऑन करेंगे और इसमें यहाँ पर आवेश का प्रभाव होगा और बल्ब जल जाता है। तो इस प्रकार से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेने पर विद्युत का प्रवाह होता है। इस प्रकार से ग्लूकोज, एल्कोहल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो अम्लीय विलयन में विद्युत का प्रवाह होता है। तो ये सब क्या है? अम्ल हैं। उसी प्रकार से विद्युत का प्रवाह होने पर ये जो है बल्ब जल जाता है। तो यहाँ पर जो है आयनों का, एनोड कैथोड इसमें आयन है और जो आपने इसमें लिया था उसको भी इसमें डालते हैं। तो उसी प्रकार से ग्लूकोज और इसमें एल्कोहल डालते हैं, दोनों चित्रों को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है स्विच ऑन करने पर ये विद्युत का प्रवाह नहीं होता, यानी बल्ब नहीं जलता है। तो ग्लूकोज, एल्कोहल जो है यहाँ पर विद्युत का प्रवाह नहीं करता, यानी विद्युत का चालन नहीं करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यानी अम्लीय विलयन में विद्युत का प्रवाह अम्ल में उपस्थित आयनों के द्वारा होता है। यानी आयन एक प्रकार से क्या करते हैं? विद्युत का प्रवाह करते हैं। तो यहाँ पर जो है नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, 2 अम्ल दे रखा है। तो इनमें धनायन और ऋणायन होते हैं। जैसे HCl है तो इसमें HCl ऋणायन है, नाइट्रिक अम्ल NO3 यहाँ पर ऋणायन है और इससे H3COO यहाँ पर जो है ऋणायन है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल में SO4-2 जो है यहाँ से धनायन की बात करेंगे। HCl है तो यहाँ पर H+ धनायन है। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो H+Cl यहाँ पर है, तो H+ जो Cl है वह यहाँ पर, तो HCl, तो इसके रिएक्शन में H+Cl और यहाँ Cl जो है इसमें ऋणायन है, यानी एक विलयन है, जलीय विलयन है, अम्लीय विलयन में दर्शाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल हैं। इन ये प्रकार से हाइड्रोजन आयन सभी में होता है। तो अम्लों में एक प्रकार से क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है। तो ये हमने अम्लों के बारे में बात करी। अब क्षारकों में, यानी क्षारकों में क्या समानता होती है, और क्षारकों में समानता को समझने के लिए भी हम ये प्रकार से क्या करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, यानी जितने भी क्षारक हैं, लेकिन कुछ क्षारक जल में घुलनशील होते हैं।
और जल में घुलनशील होने के कारण उन्हें एक प्रकार से क्या कहते हैं, क्षार एल्काइली कहा जाता है। तो एल्काइली एक प्रकार से जो जल में घुलनशील हो गया उसको ही क्षार कहते हैं। इन सभी को जल में घुलनशील हैं इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और क्षारक जो जल में घुलनशील होगा उसको क्या कहेंगे, क्षारक कहते हैं, क्षार कहते हैं, एल्काइली कहा जाता है। यहाँ आपको क्षारक लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले के अनुसार जो चित्र है उसी को हम यहाँ पर लेंगे। दोनों में एक प्रकार से क्या करेंगे, इसमें क्षारक डालते हैं, विद्युत का प्रभाव होता है और बल्ब जल जाता है। तो यहाँ पर भी एनोड के थोड़े जो आवेश हैं ये भी बेकर में डालने पर यहाँ पर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें डाला है दोनों में, तो क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करता है। क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करता है, इसलिए विद्युत का प्रवाह होगा और विद्युत का प्रवाह होने पर बल्ब जल जाता है, यानी बल्ब एक प्रकार से प्रकाश उत्पन्न करता है। क्षार में प्रस्तुत आयनों के द्वारा होता है। तो ये सब किसके द्वारा होता है, तो क्षारकों में भी आयनों का यहाँ प्रवाह होता है। तो हाइड्रोक्साइड आयन है, NaOH है, तो यहाँ पर Na और OH है, जल में लेते हैं आधा चम्मच और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बन जाता है NaOH। तो OH जो यहाँ माइनस आयन है ये क्या है, एक प्रकार से ये क्षारक हैं। तो उस प्रकार से यानी सभी क्षारकों की एक समानता यह है कि वे जल में घुलनने पर हाइड्रोक्साइड आयन का उत्पादन करते हैं। हमने अम्ल और क्षारक की समानताओं के बारे में अध्ययन किया, यानी किस प्रकार से जो ये हैं यहाँ पर इसके बारे में समझा है हमने। आगे हम इसके pH के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि pH किस प्रकार से